कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए. बी एफ स्किनर, बी. जीन पियाजे, सी. वाइगॉस्की, डी. थॉर्नडाइक। आपका सही उत्तर है जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के सोचने की प्रक्रिया पर अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? ए. याददाश्त में वृद्धि, बी. सामाजिक व्यवहार का विकास, सी. मानसिक प्रक्रियाओं का क्रमिक पुनर्गठन जो जैविक परिपक्वता और अनुभव के कारण होता है, डी. भावनात्मक परिपक्वता। और आपका सही उत्तर है सी. मानसिक प्रक्रियाओं का क्रमिक पुनर्गठन जो जैविक परिपक्वता और अनुभव के कारण होता है। बच्चों की सोचने की प्रक्रिया पियाजे के अनुसार किन दो तरीकों से होती है? ए. सुनने और याद करने, बी. इनाम और सजा, सी. आत्मसात और समायोजन, डी. नकल और दोहराना। आपका सही उत्तर है सी. आत्मसात और समायोजन। स्कीमा क्या है? ए. गणितीय सूत्र, बी. सजा का सेट, सी. दुनिया को समझने की मानसिक संरचना, डी. मोबाइल ऐप। आपका सही उत्तर है सी. आत्मसात एसिमिलेशन का क्या मतलब है? ए. नई जानकारी बनाना, बी. पुराना ज्ञान बदलना, सी. पहले से मौजूद ज्ञान के आधार पर नई चीज को समझना, डी. पुरानी बातों को दोहराना। और आपका सही उत्तर है सी. पहले से मौजूद ज्ञान के आधार पर नई चीजों को समझना। समायोजन एकोमोडेशन क्या है? ए. रटकर सीखना, बी. नई जानकारी को नजरअंदाज करना, सी. नई जानकारी के अनुसार पुराने ज्ञान में बदलाव करना, डी. तथ्यों को याद करना। और आपका सही उत्तर है सी. नई जानकारी के अनुसार पुराने ज्ञान में बदलाव करना। संतुलन इक्विलिब्रियम क्या होता है? संतुलन इक्विलिब्रियम का अर्थ है ए. संतुलन का अभ्यास, बी. आत्मसात और समायोजन का संतुलन बनाना, सी. सभी को बराबर अंक देना, डी. भावनाओं को मिलाना। और आपका सही उत्तर है बी. आत्मसात और संयोजन का संतुलन बनाना। पियाजे के 4 विकासात्मक चरण 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहला चरण संवेदी गत्यात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या होती है? ए. पढ़ना और लिखना, बी. वस्तु स्थायित्व, सी. तार्किक सोच, डी. भाषा विकास। इसका सही उत्तर है बी. वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब है? ए. वस्तुएं आवाज करती हैं, बी. यह समझना कि वस्तु दिखाई न दे फिर भी मौजूद है, सी. बोलना सीखना, डी. वस्तु को गायब करना। और आपका सही उत्तर है बी. यह समझना कि वस्तु दिखाई ना दे फिर भी मौजूद है। इस अवस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं? ए. भावनाओं से, बी. इंद्रिय अनुभव और क्रियाओं से, सी. कल्पना से, डी. भाषण से। आपका सही उत्तर है बी. इंद्रिय अनुभव और क्रियाओं से। दूसरा चरण पूर्व संचालन अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है ए. बीजगणित समझना, बी.
तार्किक संचालन, सी अहम भाव, डी संरक्षण। आपका सही उत्तर है सी अहम भाव। अहम भाव ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ है ए स्वार्थी होना, बी सिर्फ खुद की चिंता करना, सी दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझ पाना, डी अकेला महसूस करना। और आपका सही उत्तर है सी दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझ पाना। इस अवस्था में बच्चे किस चीज की कठिनाई महसूस करते हैं? ए कल्पना, बी पढ़ना, सी संरक्षण की और तर्क, डी भावनाएं। और आपका सही उत्तर है सी संरक्षण और तर्क। प्रतीकात्मक सोच सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चों को किस में मदद करती है? ए अमूर्त सोच, बी वस्तुओं को प्रतीकों या शब्दों से दर्शाने में, सी पैसे गिनने में, डी बीज गणित करने में। आपका सही उत्तर है बी वस्तुओं को तरीके या शब्द से दर्शाने में। तीसरा चरण मूर्ति संचालन अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था की विशेषता क्या है? ए कल्पना, बी ठोस वस्तुओं पर तार्किक सोच, सी बीजगणित कौशल, डी अहम भाव। और आपका सही उत्तर है बी ठोस वस्तुओं पर तार्किक सोच। संरक्षण कंजर्वेशन का क्या मतलब है? ए पर्यावरण की रक्षा, बी यह समझना कि आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है, सी अपव्यय से बचना, डी खिलौने सहेजना। और आपका सही उत्तर है बी जब बच्चा समझता है कि पानी छोटे गिलास से बड़े गिलास में डालने पर भी मात्रा नहीं बदलती तो वह क्या दर्शा रहा है? ए अहम भाव, बी प्रतिवर्तनशीलता, सी वस्तु स्थायित्व, डी संरक्षण। और आपका सही उत्तर है डी संरक्षण। प्रतिवर्तनशीलता का क्या अर्थ है? ए तथ्यों को भूलना, बी यह समझना कि प्रक्रियाओं को उल्टा भी किया जा सकता है, सी केवल पीछे सोचना, डी स्मृति की कमी। और आपका सही उत्तर है बी यह समझना कि प्रक्रिया को उल्टा भी किया जा सकता है। औपचारिक संचालन अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 वर्ष और अधिक। इस अवस्था में शामिल है ठोस सोच, बी अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच, सी केवल दृश्यात्मक सीखना, डी रचना। और आपका सही उत्तर है बी अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच। इस अवस्था में छात्र क्या कर सकते हैं? ए केवल वास्तविक वस्तुएं कल्पना में लाना, बी केवल अतीत के बारे में सोचना, सी तार्किक और वैज्ञानिक रूप से सोचना, डी खिलौनों के लिए रोना। और आपका सही उत्तर है सी तार्किक और वैज्ञानिक रूप से सोचना। तो बच्चा गणित के सवाल हल करने के लिए अनुमान लगाता है वह किस अवस्था में है? ए पूर्व संचालन, बी मूर्त संचालन, सी संवेदी गत्यात्मक, डी औपचारिक संचालन। और आपका सही उत्तर है डी औपचारिक संचालन। शिक्षा में पियाजे के सिद्धांत के उपयोग। पियाजे के अनुसार सबसे अच्छा शिक्षण तरीका है ए शिक्षक का एक तरफा संवाद,
बी छात्रों के अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण, सी छात्रों को केवल किताबों से सिखाना, डी केवल बैठकर पढ़ना। और आपका सही उत्तर है बी छात्रों के अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण। प्याजे के अनुसार शिक्षक में क्या होना चाहिए? ए कड़ा अनुशासन, बी अनुभव और खोज पर आधारित लर्निंग, सी केवल पुस्तकों से पढ़ाई, डी छात्रों को बैठकर अध्ययन करने की अनुमति देना। और आपका सही उत्तर है बी अनुभव और खोज पर आधारित लर्निंग। क्रमबद्धता सीरिएशन क्या है? ए वस्तुओं की पहचान करना, बी वस्तुओं को किसी विशेष क्रम में रखना, सी नाम याद करना, डी गणना करना। और आपका सही उत्तर है बी वस्तुओं को किसी विशेष क्रम में रखना। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ है? ए सिर्फ रंग के अनुसार चीजों को पहचानना, बी वस्तुओं को समान विशेषताओं के आधार पर समूहित करना, सी वस्तुओं को फेंक देना, डी चीजें गिनना। और आपका सही उत्तर है बी वस्तुओं के समान विशेषताओं के आधार पर समूहबद्ध करना। कौन सा तर्क केवल पूर्व संचालन अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाई जाती है? ए अमूर्त तर्क, बी समानुपाती तर्क, सी अवरोधी तर्क, सी अवरोही तर्क, डी प्रतिवर्तनशील तर्क। और आपका सही उत्तर है सी अवरोही तर्क। काल्पनिक दर्शन इमेजिनरी ऑडियंस की धारणा किस अवस्था में होती है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी मूर्त संचालन, सी औपचारिक संचालन, डी पूर्व संचालन। और आपका सही उत्तर है सी औपचारिक संचालन। इस अवस्था में किशोर सोचते हैं कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं या उनकी आलोचना कर रहे हैं। व्यक्तिगत मिथक का अर्थ है ए कल्पनाओं में खो जाना, बी यह विश्वास कि मैं खास हूं और मेरा अनुभव अनोखा है, सी पुरानी कहानियों पर विश्वास करना, डी केवल खुद के बारे में सोचना। आपका सही उत्तर है बी यह विश्वास कि मैं खास हूं और मेरे अनुभव अनोखे हैं। प्याजे के सिद्धांत की आलोचना में यह कहा गया है ए उन्होंने वयस्कों के अध्ययन अधिक किया, बी सभी बच्चों का विकास एक ही उम्र में होता है, सी उन्होंने सामाजिक प्रभावों की अनदेखी की, डी उन्होंने पर्यावरण का महत्व बढ़ा चढ़ाकर बताया। और इसका सही उत्तर है सी उन्होंने सामाजिक प्रभावों की अनदेखी की। पियाजे के अनुसार क्या सभी बच्चे एक ही गति से विकसित होते हैं? ए हाँ हमेशा, बी नहीं यह जैविक और अनुभव दोनों पर निर्भर करता है, सी केवल स्कूलों में जाने वाले बच्चे, डी केवल तेज बुद्धि वाले बच्चे। और आपका सही उत्तर है बी नहीं